नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन SEBC कर्मचारी यूनियन का रोष स्वरूप धरना प्रदर्शन व कार्मिक भूख हड़ताल 57वें दिन विद्युत निगम के CMD के कार्यालय के सामने लगातार जारी है। कार्मिक अनशन पर श्री विजेंद्र सिंह इंदौरा व श्री भूपेंद्र महला बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता श्री विनोद चोपड़ा सर्कल सचिव HEPN हिसार ने की। धरने को मुख्य रूप से श्री धर्मवीर सेलवाल राज्य वरिष्ठ उप प्रधान ने संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 12/3/2019 को जारी बयान श्री KD बंसल की अध्यक्षता में तीनों यूनियन इंजीनियर एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन व AHPC वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार का कर्मचारी की बहाली का विरोध किया व बहाली के खिलाफ चेतावनी दी, जो निंदनीय है। हांसी के एपिसोड पर हरियाणा सरकार के आदर्शों की अवहेलना दर्शाता है, जो भ्रष्ट अधिकारी SEBC यूनियन के साथ न्याय न करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि यदि समय रहते 13 निलंबित कर्मचारियों को बहाल नहीं करते हैं तो इस मामले में यह आंदोलन सोमवार से प्रदेश की हर एक डिवीजन स्तर पर करके कड़ा रुख इख्तियार किया जाएगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सिंगबार ने कहा कि जब तक उक्त 13 कर्मचारियों को निलंबन आदर्शों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वह बिजली निगम, पुलिस प्रशासन, श्री विकास टकराल व श्री राज सिंह लाइनमैन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्यवाही नहीं करते हैं तो सभी सामाजिक संगठनों से मिलकर पूरे हरियाणा प्रदेश में सामूहिक आंदोलन किया जाएगा। यदि समय रहते हरियाणा सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती तो आने वाले लोकसभा चुनाव में BJP सरकार को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आज हम लोग आए हुए हैं विद्युत नगर में, जहां SEBC कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ 57 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। देखो, हमारा लगभग यहाँ 57 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है और हम आशी यूनिट की तरफ से आशी के SDO से मीटिंग लेने के लिए गए थे। वहाँ पर SDO ने बाकायदा लिखित में लेटर दिया हुआ था हमारे को। हम हमारे रणबीर सिंह यूनिट प्रधान जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम मीटिंग लेने गए थे वहाँ पर। तो वहाँ विकास ठकराल है, SDO विकास ठकराल ने हमारे को जाति सूचक गाड़ियाँ थी और एक राज सिंह लाइनमैन है, उसने भी लठ लेकर आया और हमारी यूनियन के और हम कर्मचारियों के ऊपर लाठी से वार किया उसने और जाति से गाड़ियाँ बकी। तो हमने पिछले दौरान जब भी हड़ताल हुई है, दूसरे संगठनों ने हड़ताल की है, हमारी SEBC यूनियन ने हड़ताल नहीं करी। हम सरकार के साथ हैं, इसलिए दूसरे संगठन हमारे से इस बात से चिढ़ते हैं और हमारे ऊपर इस बात से वो एक तरफी कार्रवाई करते हुए बिजली निगम ने और जिला प्रशासन ने एक तरफी कार्रवाई की। राज सिंह लाइनमैन के और SDO ठकराल के SC एक्ट के तहत FIR दर्ज की हुई है, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये एक तरफी कार्रवाई करे हैं और SEBC यूनियन को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ 57 दिनों के धरना प्रदर्शन करते हुए हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि हरियाणा सरकार के कृष्ण पवार जी मंत्री है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने PS अपने राजेश खुल्लर जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई थी। उसमें साफ आदेश दिए थे उन्होंने, अपने जो CMD महोदय हैं शत्रुजीत कपूर को आदेश देकर कहा था कि इनकी जल्दी से जल्दी जो भी ये 13 आदमी कर्मचारी नियमित किए हैं इनको बहाल किया जाए सम्मानजनक तरीके से, और जो भी इनकी दिक्कतें हैं उनको सारी हल किया जाए। लेकिन ये जो शत्रुजीत कपूर और SK बंसल जी हैं यहाँ पर और इंजीनियर एसोसिएशन मिले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। समय रहते हुए सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हमारी दिक्कतें हैं, इतने दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बात को माना जाए और जो 13 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। आगामी हम सभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एजिटेशन लेके जाएंगे और आने वाले इलेक्शन के अंदर हम इसका विरोध करेंगे। समय रहते हुए सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मनमानी कर रहे हैं अधिकारी यहाँ के, इन पर लगाम लगाई जाए और हमारा धरना यहाँ से समाप्त कराया जाए। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप क्या आगे स्टेप उठाएंगे? हम इसके बारे में जो अब 2019 का लोकसभा का इलेक्शन है,
इस इलेक्शन के माध्यम से हमारे हरियाणा के बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारी, हम अपने परिवारों समेत और बच्चों समेत, अपने रिश्तेदारों के समेत और अन्य जो हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के विभिन्न संगठनों के माध्यम से पूरे प्रदेश ही नहीं, अन्य जब हम उत्तरी भारत की बात करेंगे, हम एक प्रचार के माध्यम से और प्रसार के माध्यम से इस बात को नोमिनेट करेंगे कि जिस सरकार के माध्यम से हमारे लोगों के साथ और हमारे कर्मचारियों के साथ जो जातीय व्यवस्था के अंतर्गत जो भेदभाव हो रहा है, उसका खामियाजा इस भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये हमें विवश होकर ही हमें निर्णय लेना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ दोष ये ऐसा है कि हम कहीं न कहीं हमारे लोग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इस देश के वासी हैं, परंतु शासन और प्रशासन की इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें इस देश का वासी न मानकर हमारे साथ इस देश के बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सर, शुरू तो हमारे प्रधान जी ने बताया है कि हमारी जनरल मांगे थी जो आम आदमी के लिए ज़रूरी व्यवस्था होनी चाहिए। टॉयलेट की व्यवस्था है, टी&पी की व्यवस्था है और पेपर कागजात की व्यवस्था है। टेक्निकल जो लोग ऑफिस में जो बिठा रखे हैं, जो निगम ने उनकी जो भर्ती की थी वो टेक्निकल लोग, उनका काम खंभों पे काम करना, फील्ड में काम करना, जबकि अधिकारी उनसे मोटे पैसे लेते रिश्वत के तौर पे और वो भी जनता के सब पैसा लूट करके अधिकारियों को देते हैं, वो सरासर गलत है। हम मांग करते हैं कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो उनकी ड्यूटी उन पर भेजा जाए। दूसरा हमारी मांग थी टॉयलेट की। टॉयलेट में हमारे लेडीज़ कंज्यूमर भी आते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उन्हें टॉयलेट जाने के लिए जगह जरूरत है। वहाँ बहुत बड़े झुंड है जहाँ पे बाथरूम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने ये सामाजिक नाते से, दूसरा हमारा देश का प्रधानमंत्री स्मैश में भाषण देता है और सफाई अभियान भी उन्होंने चला रखा है, टॉयलेट व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने एसडीओ से कहा था कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने जो जुरिडिक्शन में जो काम आता आप उसको करें, निगम से उसकी अप्रूवल ले और टॉयलेट बाथरूम यहाँ बनवाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराए। ऐसी कुछ हमारी मांगे थी। अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, जबकि उन्होंने हमारे साथ जातिगत दुर्भावना रखते हुए जातियों की गालियाँ दी, बद्दी गालियाँ दी। उसके खिलाफ हम पुलिस एजेंसी के पास गए FIR करवाने के लिए, हमारी उसमें नहीं सुनी गई। फिर हमने उसमें स्पेशल इस्तगासा फाइल किया और माननीय अदालत हांसी ने एक आदेश दिया कि इनके खिलाफ ऐसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन आज तक स्थिति जो की तो पड़ी है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन माननीय आदेश की पालना नहीं कर रहा, जो कि सरासर गलत है और जो हमारे खिलाफ है। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।